नमस्कार, मैं अश्मित सिन्हा और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम जनता की आवाज। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आए। 13 से 17 मई तक बिहार में लाखों की संख्या में भीड़ जुटी, लेकिन बाबा को लेकर के आज एक खबर आई कि आज पटना ट्रैफिक पुलिस ने उनका 1000 रुपए का चालान काट दिया। अब बिहार क्या इसका अपमान सहेगा कि नहीं, इसको लेकर के हम सीधे जनता से जुड़ेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले एक रिपोर्ट देखिए। बाबा की गाड़ी का चालान, सियासी जंग का ऐलान। बाबा की पर्ची कटी, सियासी आग भड़की। कानून का राज बहाना, बाबा बागेश्वर निशाना। सरकार बोली कानून का राज, बीजेपी बोली हो रही बकवास। बाबा पर लड़ाई गाड़ी के चालान पर आई। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाकर और हनुमंत कथा को समाप्त कर धीरेन्द्र शास्त्री वापस बागेश्वर धाम तो पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्ष और सरकार एक बार फिर से आमने सामने है और ये कोई पहली बार नहीं है। दरअसल बागेश्वर बाबा की बिहार में एंट्री होने से पहले ही राज्य में राजनीति शुरू हो गई थी और हनुमंत कथा के दौरान उनकी टिप्पणियों ने बिहार की राजनीति में नई हवा दे दी। हालांकि अब वो वापस जा चुके हैं, लेकिन बिहार में विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। धीरेन्द्र शास्त्री और सांसद मनोज तिवारी पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने आरोप लगाया है कि 13 मई को पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान जाते समय दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इस पूरे मामले में जांच की जिम्मेदारी ट्रैफिक एसपी ने डीएसपी 1 को दी थी। डीएसपी की पूरी जांच होने के बाद ये बात सामने आई कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। जांच पूरी होने के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का 1000 रुपए का चालान काटा है कि गाड़ी मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है। खास बात यह है, इस गाड़ी का 11 फरवरी को भी चालान काटा जा चुका है, जो कि पेंडिंग है। बाबा का चालान कटने के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रशासन को इतना चमचई में नहीं लगना चाहिए। प्रशासन को पहले अपना सीट बेल्ट लगाए। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ये चिंता करना चाहिए बिहार की जनता का क्या कष्ट है। जो भारतीय जनता पार्टी छद्म खेल खेल रही है, यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संस्था जो भाजपा से और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने जाति गणना पर याचिकाकर्ता बने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का यह कथन कि राज्य सरकार सक्षम तरीके से अपनी बात न्यायालय में नहीं रख रही है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय भी के पास भी इंटरवेनर कोर्ट में नहीं बने, तो ये भारतीय जनता पार्टी की छद्म राजनीति है। हम न्यायिक प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे, लेकिन की छद्म राजनीति को बेनकाब करेंगे। बहरहाल अब बाबा तो बिहार से जा चुके हैं, लेकिन बिहार में सियासी बवंडर जरूर शुरू हो चुका है और ये बवंडर अब कहां जाकर खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बाबा पटना आए, 3 दिवसीय दौरे पर आए, 5 दिवसीय दौरे पर, लेकिन उनका चालान काट दिया पटना पुलिस ने। उनका काट दिए हैं तो अपमान वाली बात नहीं, गलत किए हैं तो काट दिए गए हैं। अब रहा इस बात का कि बाबा हैं जनता को दिखाने के लिए। बोलिए, तो लगता है आपको कि अगर कटा जिस तरह से चालान, वो चालान कटा क्योंकि वो वीआईपी लोग थे, कहा जाता है कि वीआईपी लोगों का चालान वाला नहीं कटता है। नहीं, चालान कट गया है तो बात सही है, वैसे गलती किया तो कट गया चालान। गलती की है इसलिए कट गया। कट गया चालान। आप लोग को भी लगता है गलती की है बाबा इसलिए चालान कट गया? नहीं, कटना तो नहीं चाहिए। आगे क्या कटना नहीं चाहिए था? जी नहीं। पटना पुलिस कह रही है सीट बेल्ट नहीं लगाए थे बाबा। नहीं, ये सब चाल है फंसाने का, किसी तरह बाबा को फंसाया जाए बस। बाबा के ऊपर आस्था बहुत देखा, बहुत लोगों की भीड़ हुई थी। आप लोग गए थे? ना, हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन बहुत भीड़ हुई थी। ये बताइए, तेज प्रताप यादव कह रहे थे घुसने नहीं देंगे बिहार। वो बोलने से नहीं ना होगा कुछ, वो तो बोलेंगे कुछ भी।
पर बोलने पर नहीं, उनके समर्थक बहुत हैं बाबा के, आप देख ही सकते हैं कितना भीड़ उमड़ी थी नवतपुर में, इसीलिए नहीं रोक अच्छा, पाए। ये बाबा का अगर चालान कटा बिहार में तो आपको लगता है अपमान हुआ बाबा के साथ? अपमान हो गया बाबा के साथ, नहीं कटना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। मनोज तिवारी सीट बेल्ट भी नहीं लगाए थे, वो गाड़ी चला रहे थे जब बाबा उनके बगल में बैठे थे, मनोज तिवारी गाड़ी चला रहे थे। तो ट्रैफिक पुलिस और बिहार सरकार ने इस तरह का कदम उठाया, ये गलत था आपके हिसाब से? गलत था। सरकार को और समर्थन देना चाहिए था बाबा के कार्यक्रम में, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि देखिए जिस तरह से नौबतपुर में भीड़ हुई, लाखों की संख्या में लोग जुटे, सरकार का समर्थन कम दिखा वहाँ। समर्थन तो देना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो बाबा हैं, वो कुछ पक्ष में बोल रहे हैं, पर आरजेडी उनके खिलाफ एक तरफ से नहीं रही, विपक्ष में उनका काम किया है। देखिए तो बाबा बागेश्वर पंडित महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार दौरे पर आए, उसके पहले तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आएंगे तो बिहार में एंट्री नहीं होने वाला है। ना नहीं, गलत बात है। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं वो। हाँ, वो अपना धर्म के आस्था पर चलते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हाँ, वो तो सबके लेके चलते हैं। लेकिन आरजेडी या महागठबंधन की सरकार बिहार में है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो कहीं नहीं गए बाबा के कार्यक्रम में। वो तो अपना अपना इच्छा है। हाँ, बाबा है, उनके पास कोई भी पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकते हैं। बताइए, आपको लगता है तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे थे उसका? हाँ, विरोध तो कर रहे थे, लेकिन ये- गलत ये- विरोध कर रहे हैं। 100% गलत है। कुछ भी है, आप सरकार चला रहे हैं, कोई बाबा है उसके लिए आप ये नहीं बोल सकते। हाँ, ये अब जो बोला कि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो सर सीट बेल्ट अगर नहीं लगाए ये तो कानून कहता है सीट बेल्ट लगाना चाहिए, ये तो सही कानून है। तो कहता है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर कई वीआईपी आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना सीट बेल्ट के निकल जाते हैं। बाबा काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे बिहार में, शायद यही कारण था। हाँ, हो सकता है, इस तरह माना जा सकता है। इस बात को ज़्यादा ध्यान दिया गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये गलत था या सही था सरकार का? लेकिन हम कानून के हिसाब से तो गलत, मतलब सही है। हर के साथ ऐसा होना चाहिए। कानून तो सबके लिए, हमारे लिए हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, कोई भी है, चाहे बाबा हो, चाहे बहुत बड़े बाबा हो, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। चलिए, देखिए कानून एक होना चाहिए। तरह तरह के राय लोगों की सामने आ रही है। आपको लगता है बाबा जब बिहार आए तो पटना एयरपोर्ट पर सीट बेल्ट नहीं लगाया उन्होंने, अब पटना ट्रैफिक पुलिस ने 1000 रुपए का चालान काट दिया है? सही बात है। देखिए, नियम सबके लिए बराबर है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए थे तो ऐसा तो नहीं है कि उनको फांसी हो जाएगा। चालान काटा, चालान भरे होंगे। हम नहीं लगाएंगे, हमारा भी चालान भराएगा। जो भी नहीं लगाएंगे उसके लिए चालान भराएगा। वो तो मतलब कानून तो सही किया है, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं मतलब चूक हुए हैं। चूक हुआ है। हाँ, चूक हुए। लेकिन बाबा जब बिहार आ रहे थे, 5 दिवसीय दौरा तय हुआ, उसके पहले बीजेपी के लोगों ने तो समर्थन पूरा किया। हमने देखा महागठबंधन की सरकार है बिहार में, महागठबंधन के नेताओं ने समर्थन नहीं किया। देखिए, समर्थन कैसे करेंगे? वो लोग मुस्लिम का नेता है, वो लोग मुस्लिम का नेता है। जो बीजेपी है, पूरे मतलब जनता में जितना मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके नेता हैं बीजेपी के। लेकिन ये जो लोग हैं वो केवल सोचते हैं कि हम मुस्लिम का नेता है, हिंदू का नेता नहीं है। केवल वोट आएंगे तो मुसलमान करेंगे, लेकिन ये जो बीजेपी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबका नेता है। ये बीजेपी सभी का नेता है, आप ये कह रहे हैं। बिहार में इफ्तार पार्टी हुआ, हमने देखा मुख्यमंत्री खुद वहां गए टोपी लगाकर। बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं जालीदार टोपी लगाकर इफ्तार में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जब बाबा को लेकर के जनसैलाब उमड़ा बिहार में तो कहाँ रह गए महागठबंधन? देखिए, उन नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हम बागेश्वर धाम के अगर मतलब उनके जो कथा वहाँ हो रहा है, अगर वहाँ जाएंगे तो हमको मुसलमान कहीं वोट नहीं देगा, वोट के चलते नहीं गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है, कहीं उनको वोट के डर होगा कि अगर वहाँ जाएंगे तो मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, वो वोट के डर के लेकर कहीं नहीं गए होंगे। अच्छा, मतलब ये डर सता रहा होगा? हाँ। लेकिन जिसको देखे वोट, अगर काम कोई भी करेगा तो उसको वोट देगा, वो हिंदू या मुस्लिम हो। ऐसा नहीं कहते हैं कि मुसलमान मतलब कुछ और है या ये है वो है। काम करेंगे उसके पक्ष में कोई भी रहेगा, हम हो चाहे आप हो। लेकिन रोका क्यों जा रहा था, विरोध क्यों हो रहा था बाबा का? क्योंकि देखिए अगर रैली की बात करें कि राजनीतिक पार्टियों का जो रैली बिहार में होता है उसमें लाखों की संख्या में भीड़ नहीं हो पाती है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि पैसे दे करके भीड़ बुलाए जाते हैं, लेकिन बाबा जब पहुंचे तो यहीं पटना के होटल पनास में हमने देखा कि एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुट रहे थे। अरे वह तो होटल के बाद छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो लोग मतलब रोड पे सोते थे, खेतों में सोते थे, मतलब जगह नहीं कारण, क्योंकि उसके प्रति उनका आस्था था देखने के लिए। लेकिन नेता अगर कोई भी कहीं भी अगर नेता आते तो 300-400 लेख दे के लोग भीड़ जुटाते हैं, लेकिन वहाँ तो खुद
बखुद अपना लोग पैसा कौड़ी लगाकर बिहार से नहीं मतलब दूसरे राज्य से वहाँ भी आकर बहुत सारा मतलब 5 दिन हो या 2 दिन हो या 1 दिन हो वहाँ को भीड़ जुटाकर मतलब वो चीज़ अपने देखे, कथा सुने। हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की जा रही थी कि घोषणा किया जाए, बिहार में सिर्फ घोषणा बाकी रह गया हिंदू राष्ट्र। लगता है देश बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? जी, हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, बन जाएगा। बन जाएगा? बीजेपी के राज में हिंदू राष्ट्र बनते देर नहीं है, बन जाएगा। बीजेपी का राज, बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है ना? बिहार से नहीं होगा, प्रदेश को लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बुलाया था बाबा को, बीजेपी की तरफ से बुलाया गया था क्या? बाबा तो बीजेपी का समर्थक में आ ही रहा। ये कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी वालों ने बुलाया? बीजेपी ला तो बंद कैसे? कुछ तो होगा कारण उसका। मनोज तिवारी भी बाबा की पार्टी से बीजेपी से ही हैं। अच्छा, अगर मनोज तिवारी ड्राइविंग सीट पे गाड़ी चला रहे थे इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, वही बात नहीं है, सब बीजेपी। नौबतपुर का व्यवस्था कैसा आप लोगों को लगा? क्योंकि पूरा अच्छा था, व्यवस्था पूरा अच्छा था, शौचालय से लेके खान पान सब अच्छा था व्यवस्था। लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो तो कह रहे थे क्या? पोल्यूशन का दिक्कत था, पर पोल्यूशन जो धूल दोपहर में उड़ती उससे दिक्कत हो रहा था आदमी को, उसी कारण आदमी को कुछ सांस लेने में दिक्कत, उसे बाबा को पहले रोकना पड़ा, हनुमान का पटना था। एयरपोर्ट बिहार की राजधानी का एयरपोर्ट है और वहाँ पर कई विधायक, मंत्री, नेता वहाँ पहुँचते हैं। सब लोगों पे तो ध्यान नहीं दिया जाता कि वो सीट बेल्ट लगा के निकल रहे हैं। कुछ लोग बाबा अगर आए तो उन पे कैसे नजर चला गया? देखिए, सब लोगों पर इसलिए ध्यान नहीं देता है कि उनके यहाँ मतलब उतना संख्या में लोगों को उनको देखते नहीं हैं। लेकिन बाबा जब यहाँ आए तो लमसम 10 लाख से 15 लाख के आसपास लोग मतलब भीड़ लगा रहे थे। तो जो ज़्यादा फेमस होता है उसी के पीछे लोग पड़ते हैं। हाँ, अगर हम फेमस नहीं तो हमारे पास कोई है, कोई नहीं जानता, नहीं कोई जानता है। लेकिन जो फेमस होता है उसमें पुलिस से लेकर प्रशासन से लेके मतलब नेता हो मतलब अभिनेता हो, सब उसी के पीछे पड़ जाते। तो बाबा फेमस हो गए यहाँ आके, बहुत ज़्यादा फेमस तो थे लेकिन यहाँ आने पर मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो फेमस हो गए तो उन्हीं के पीछे पड़ गए लोग। बाबा ने हनुमंत कथा के मंच से ये कहा कि जहाँ जहाँ हम गए हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हुई। एकदम सही बात है, मतलब रिकॉर्ड टूट गया भारत में। बाबा के बहुत जगह कथा हुआ लेकिन मतलब यहाँ मतलब जो होता है ना, सोच से भी अधिक लोग यहाँ आ गए, जितना सोचे नहीं थे उससे अधिक यहाँ पे आ गए थे लोग। अच्छा, सीट बेल्ट का चालान कटना क्या बाबा का अपमान है या फिर ये नियम के अनुसार ठीक हुआ है? नहीं, अपमान नहीं है। अपमान कैसा है? मतलब बाबा अरे सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, उनका चालान हुआ, बाबा भी अपमान नहीं सहे होंगे। मतलब अपमान सहने की बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा समझ रहे कि हम गलती किए हैं तो गलती किए तो सजा तो करेंगे ही, अगर गलती किए तो भरेंगे ही। बस भर दिए चालान, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाबा का चालान कट गया, आपको लगता है ठीक है बाबा का चालान कटना? आपको लगता है सर बाबा का चालान कटा है पटना एयरपोर्ट पे 1000 का, आपको लगता है कि ये ठीक है, नियम के अनुसार हुआ? या के अनुसार सर ठीक ही है, कानून सबके लिए। लेकिन सब कह रहे हैं बाबा का अपमान हुआ है बिहार में। बाबा का अपमान, ये चालान कटने में कोई अपमान नहीं है, ये कानून है, ये कटना है तो ठीक है। बाबा जब बिहार आए तो विरोध काफी देखने को मिला। आरजेडी के कई नेताओं ने कहा कि ऐसे बाबा तो देशद्रोही हैं, जेल में होना चाहिए बाबा को। देखिए, देशद्रोह का वो बात ही नहीं किए, बशर्ते भक्ति भावना का बात करते हैं, चले जाते हैं। इसमें कोई देशद्रोह की बात नहीं है, सब लोगों को दिख रहा होगा, इतना लोग देखा है। देशद्रोह का इसमें कोई बात नहीं। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात बाबा कह रहे थे कि बिहार से इसकी घोषणा होगी और बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा देश। हिंदू राष्ट्र के लिए वो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या देशद्रोह का बात है? बनना ही चाहिए हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान है तो। अच्छा, ये बताइए कि 5 करोड़ लोगों को मस्तिष्क लगाना होगा, अपने घर के छतों पर हनुमान जी के झंडे लगाने होंगे और तब से बिहार देश जो है हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, बाबा ने मन से कहा। एकदम सही बात है, लगाए सबको ही लगाए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब हम भी लगाएंगे, आप भी लगाइए, हर कोई लगाएगा। जो हिंदू धर्म को मानते हो लगाएंगे, जो हिंदू है लगाएंगे, जो मुसलमान है वो कैसे लगाएंगे? जो हिंदू होंगे वही ना लगाएंगे, जो मुसलमान है थोड़ी लगाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बाबा को ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये संभव कैसे है? देखिए, हिंदू राष्ट्र कहते हैं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को यहाँ से भगा दिया जाएगा। अरे वो भी रहेंगे, जैसे हम लोग सामान्य से रहते हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा, और सामान्य से रहते हैं। आप जाएगा भाई, अभी जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र ठीक है, चल जाइए पाकिस्तान में, देखिए हिंदुओं को कितना मतलब उसको मतलब सताया जाता है, अपमान किया जाता है। यहाँ तो ऐसा चीज़ नहीं है कि अपमान किया जाता है या सताया जाता है। पाकिस्तान में देखे होंगे, जाकर देख लीजिएगा, अभी मीडिया जाके देखिए अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान हिंदुओं को सताया जाता है, अपमान किया जाता है, हर चीज़ से उसको हर चीज़ से सताया जाता है। तो देश हमारा अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो सही है? हाँ, सही है। अब लोग कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो मतलब ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज भी है वैसे कल भी है, सबको मतलब यहाँ आज़ादी है हर चीज़ करने का, खाने पीने से लेकर हर चीज़ तक लेकर। आपको क्या लगता है? जब उतना देश इस्लामिक देश बन सकता है तो एक भारत क्यों नहीं बन सकता? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए भारत को। बाकी जगह भी इस्लामिक बाबा के ऐलान कर देने से आपको लगता है कि ये संभव है? बाबा के ऐलान करने से नहीं, सबको एक साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा।
सबको एक साथ आना होगा उसके लिए। जी, हिंदुओं को सबको आगे बढ़ना होगा, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे हम लोग, ऐसे नहीं संभव है। आरजेडी के नेताओं ने बाबा का अपमान किया है बिहार में, ये भी एक सवाल है। अपमान तो किया ही है, पर अपमान से उनका क्या होगा, उतना लोग उनके प्रति श्रद्धा है, तो उनसे अपमान से कुछ किया नहीं, वो तो कुछ बोलेंगे ही। आपको लगता है कि अपमान हुआ है बाबा का बिहार में, क्योंकि आरजेडी का कोई भी नेता बाबा से मुलाकात करने नहीं गया, बीजेपी के लोग लगातार मिल रहे थे। जाना तो चाहिए लेकिन नहीं गया तो क्या करना चाहिए। जो आदमी आगे इनको बोलने दीजिए, आप बताइए। अब नहीं गया तो क्या करना चाहिए, जब बन गया तो नहीं जाने का क्या कारण हो सकता है? नहीं जाने का कुछ तो कारण होगा। पता आपको क्या लगता है नहीं जाने का क्या कारण? वो जो बाबा को दरबार से खुश नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं गए होंगे। इसमें राजनीति का 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, उसके पहले एक बड़ी गोलबंदी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने स्तर से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोग काम देखेंगे, ठीक है, जो काम किए होंगे उसको तो वोट मिलना है, वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडीयू है, कोई अन्य नेता हो। आपको लगता है कि चुनाव के लिए ऐसा कार्यक्रम बाबा का बिहार में हुआ? ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों ने करवाया कार्यक्रम। बात तो सही है, लेकिन बाबा के आने से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम लोग का तो कहना है कि चलो कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। तो बाबा गलत काम थोड़ी कर रहे थे, वो तो बेचारा आए अपना काम किए, और श्रद्धा भक्ति में जो उसको जो इतना लाखों करोड़ों का भीड़ रहा, तो इतना तो सब मूर्ख नहीं है, वो लोग भी तो अपने दिमाग से। बाबा को रोकने के लिए सेना की तैयारी हो रही थी, डीएसएस। ये गलत बात है। तेज प्रताप यादव तैयार कर रहे थे सेना। ये सब गलत बात है। हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे थे, हिंदू राष्ट्र तो सब है ही, और यहाँ मुस्लिम लोग को भी तो कोई मतलब कि अथी नहीं किया जा रहा है ना, तो इसीलिए तो सब सही है। आपको क्या लगता है चाचा, ठीक हुआ बाबा यहाँ आए, भीड़ हुआ? बाबा आया अपना लिए, वो ठीक आया, अपना कर्तव्य निभा के गया, लेकिन आप हम साथ नहीं। क्या लगता है जो लोग रोक रहे थे, सरकार बिहार में महागठबंधन की है, आरजेडी के लोग रोक रहे थे बाबा को, वो गलत है, सब गलत है। आप कोई काम कर रहा है, आपको जाकर हाथ पकड़ ले, आपको रुका दे, हम ये कोई तरीका नहीं है। नहीं रोकना चाहिए था। नहीं रुकना चाहिए। चालान कटा सो वो भी गलत है, नहीं कटना चाहिए। नहीं कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए था चालान? लोग तो यहाँ तो कई लोग कह रहे हैं क्या कि नियम के अनुसार ठीक ही हुआ है। ना चालान क्यों कटेगा? गलत काम तो कोई थोड़ी किया जो चालान कटेगा। गलत काम करता है उसके लिए न चालान कटेगा, लेकिन वो काम गलत नहीं किए हैं तो चालान क्यों कटेगा? क्या बोल रहे हैं? इसको लिए चालान कटने की कोई जरूरी नहीं है। काई आपके लिए मेरे लिए आया, वो सबके समझा रहा था। आपके लिए और मेरे लिए भी तो नियम बराबर है ना? नहीं, हमारे लिए वो जान देने के लिए, अपना समझाने के लिए, सुविधा देने के लिए आया था, लेकिन उसको गलत करना आपको मेरा काम गलत है। मतलब नहीं कटना चाहिए था। नहीं कटना चाहिए, कभी भी नहीं। और भी बहुत नेता मंत्री आते हैं पटना एयरपोर्ट पे, उनका चालान तो नहीं कटता कभी। नहीं, लेकिन बाबा का कट गया। बाबा काट गया, क्यों? सवाल तो है। इसीलिए कि जानता कि आएगा, हो सके मेरा कुछ बिगाड़ देगा या आगे हमको गलत कर देगा, इसीलिए इसको रुकावट करो। अच्छा, ये लोग डर गए थे नेता क्या? हाँ, बिहार सरकार डर गई थी। डर के तो ही काम हुआ। इतना रैली में देखिए नेता लोग जो है भीड़ नहीं जुटा पाया, उतना एक बाबा आके भीड़ जुटा दिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बहुत जगह जब रैलियां होती है ना राजनीतिक पार्टियों की, तो पैसे दे करके लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इनके पास इतना समर्थन था, इतना आदमी जुटा, इनको पैसा देने क्या, और बोलते थे घर से न्यूज पर देखो, अपना अर्जी लगाओ। इतना भीड़ हो गया था, वहाँ बैठने का जगह नहीं था। देखने का ही बताइए कि अर्जी लगाए थे बाबा के पास? अर्जी लगाए थे, पर्ची निकला आपका? नहीं लगाया। बाबा पे आपको आस्था है? गए थे मिलने नौबतपुर? नहीं, हम लोग मिले। अच्छा, पनास होटल मिले। आप लोग ये भी बहुत लोग कह रहे थे कि पर्ची कैसे बाबा निकाल लेते हैं, जरूर कोई सेटिंग है इसमें। ना कोई सेटिंग नहीं है, हमको नहीं लगता है कोई सेटिंग। लेंगे अगला आदमी क्या करता है नहीं करता है, लेकिन हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, इतना दिन से ये अर्जी लगा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लोगों को दुख दर्द समझ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ उनमें शक्ति है तभी करते हैं ऐसा। आपको लगता है शक्ति है उनमें? ये है बजरंग बली का, इधर देखिए, बजरंग बली के भक्त हैं, और अच्छा होना चाहिए, भक्त होना चाहिए।